Assalamualaikum. How are you all? Hope you all are fine and doing very well. Children, today we are going to discuss the weather and climate. आज की क्लास में हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है वेदर एंड क्लाइमेट. तो सबसे पहले बात करेंगे वेदर की. वेदर इज द डेली कंडीशन ऑफ द एनवायरनमेंट और एटमॉस्फेयर ऑफ आ लोकेशन इज कॉल्ड इट्स वेदर. वेदर क्या होता है? डेली कंडीशन होती हैं एनवायरनमेंट की या एटमॉस्फेयर की. मतलब डेली कंडीशन क्या हो सकती है कि आज क्लाउड है, आज रेन हो रही है, हवा तेज़ चल रही है, आज टेम्परेचर ज़्यादा है, आज टेम्परेचर कम है. ये डेली कंडीशन है, ठीक है, जो हम आज की बात करते हैं. जैसे कि मैं कह रही हूँ कि आज जो है मौसम अबर आलूद है, मतलब बादल आ रहे हैं, या जो है वो टेम्परेचर कम हो रहा है, या फिर आज बारिश होने वाली है. तो मैं डेली कंडीशन की बात कर रही हूँ. वेदर एक्चुअली क्या होता है? डेली कंडीशन ऑफ द एनवायरनमेंट और एटमॉस्फेयर ऑफ अ लोकेशन इज कॉल्ड वेदर. ठीक है, किसी एक जगह पे जो डेली कंडीशन होती है ना एनवायरनमेंट की, जो चेंज भी हो सकती हैं, उसको हम वेदर कहते हैं. जो वेदर होता है उसका ड्यूरेशन 1 डे और मोर डेज भी हो सकता है. ठीक है, एक दिन का दौरानिया भी हो सकता है या एक से ज़्यादा दिन का भी दौरानिया हो सकता है. जो वेदर होता है वो यूजुअली डिस्क्राइब करता है कुछ कंडीशंस को, जैसे कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन, रेन एंड विंड. ठीक है, ये सारी की सारी जो डिस्क्रिप्शन है वो वेदर हमें बताता है. वेदर बताता है कि क्लाउड है, वेदर बताता है कि आज रेन होगी. वेदर से ही हमें पता चलता है कि प्रेसिपिटेशन मतलब बारिश है या स्नो हो रही है. ठीक है, ये सारी की सारी जो है ये डेली कंडीशंस हैं. ठीक है, हम लॉन्ग लास्टिंग ड्यूरेशन की बात नहीं कर रहे. वेदर में हम डेली कंडीशन की बात करते हैं जो हमारे इन्वायरमेंट की होती हैं. ठीक है, अब बात करेंगे क्लाइमेट की. क्लाइमेट इज़ द एवरेज एंड द लॉन्ग लास्टिंग वेदर कंडीशन ऑफ एन एरिया. जो क्लाइमेट होता है वो एवरेज और लॉन्ग लास्टिंग वेदर कंडीशन होती है किसी भी एक ख़ास एरिया की, उसको हम क्लाइमेट कहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं कहूँ कि इस साल जो मानसून है वो वक्त से पहले स्टार्ट हो जाएगा. अब आप गौर करें, मैं साल की बात कर रही हूँ. ठीक है, मैं बात कर रही हूँ कि इस साल मानसून की जो बारिशें हैं उनका सिलसिला अर्ली स्टार्ट हो जाएगा, पहले ही स्टार्ट हो जाएगा. तो मैं ईयरली कंडीशन की बात कर रही हूँ. दिस इज कॉल्ड क्लाइमेट. ठीक है, इसी को हम क्लाइमेट कहते हैं. अब आपको फ़र्क वाजे हो गया होगा कि वेदर क्या होता है और क्लाइमेट क्या होता है. वेदर जो होता है वो डेली कंडीशन को डिस्क्राइब करते हैं, जबकि जो क्लाइमेट होता है वो एनुअल कंडीशन को डिस्क्राइब करता है. वो एवरेज कंडीशन होती है, वो डेली कंडीशंस नहीं होती हैं कि आज दिन ठंडा है, आज दिन गर्म होता है. नहीं, जैसे हम बात करते हैं कि ज़मीन के इस खित्ते का जो टेम्परेचर है वो ठंडा है, ज़मीन का ये जो खित्ता है ये बहुत गर्म है. ठीक है, तो हम एक ख़ास रीजन की एनुअल टेम्परेचर की या एवरेज टेम्परेचर की बात कर रहे हैं. अब बात करते हैं, द स्टडी ऑफ वेदर इज़ कॉल्ड मेट्रोलॉजी. ठीक है, द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी द वेदर कंडीशन इज़ कॉल्ड मेट्रोलॉजी. ठीक है, साइंस की वो ब्रांच जिसमें वेदर कंडीशन को स्टडी किया जाता है उसको मेट्रोलॉजी कहते हैं. एंड द पीपल हु रिलेटेड टू दिस ब्रांच, और वो लोग जो इस ब्रांच पे काम करते हैं, जो वेदर कंडीशन को स्टडी करते हैं, उनको हम मेट्रोलॉजिस्ट भी कहते हैं. ठीक है, द मूवमेंट ऑफ द विंड एंड द क्लाउड इन द अपर एटमॉस्फेयर हेल्प्स अस टू प्रिडिक्ट द वेदर कंडीशन ऑफ द नेक्स्ट फ्यू डेज. ठीक है, जो मूवमेंट होती है विंड की या जो क्लाउड कवर होता है अपर एटमॉस्फेयर में, वो हमें हेल्प आउट करता है ताकि हम अगले चंद दिनों का जो वेदर है उसको प्रिडिक्ट कर सकें या उसकी पेशिन गोई कर सकें. ठीक है, कि अगले कुछ दिनों में जो वेदर है वो कैसा होगा. अब जो मेट्रोलॉजिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, जो मूवमेंट ऑफ विंड होती है, ये जो क्लाउड कवर होता है, उससे जो है हमें बताते हैं कि अगले नेक्स्ट फ्यू डेज़ में जो उस जगह का वेदर होगा वो कैसा होगा. दे प्रोवाइड अस इंफॉर्मेशन अबाउट द रेन, अबाउट द विंड एंड द स्टॉर्म. हमें ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि अगले कुछ दिनों में बारिश होने वाली है, आंधी या तूफान आने वाला है, या फिर मौसमी हालात कैसे होंगे. जनरल वेदर कंडीशंस होती हैं, उनको डिस्क्राइब करने के लिए कुछ टूल्स को इस्तेमाल किया जाता है जो कि उनके उस जगह के टेम्परेचर को
या उस जगह की जो रेनफॉल है उसको मेजर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, उनमें से कुछ टूल्स का जिक्र मैं आपसे कर रही हूँ। द फर्स्ट वन इज़ बैरोमीटर। बैरोमीटर क्या होता है? बैरोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है दैट इज़ यूज टू मेजर द एयर प्रेशर। ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसकी मदद से जो मेट्रोलॉजिस्ट होते हैं एयर प्रेशर को मेजर करते हैं या हवा के प्रेशर को मेजर करते हैं। मतलब हवा कितनी है, हवा की क्या स्पीड है, ये स्ट्रॉन्ग तो नहीं है, या क्या ये आंधी है, हवा का नॉर्मल होना या हवा का तेज़ होना, ये सब के सब मेजर किए जाते हैं बैरोमीटर की हेल्प से। द सेकेंड इंस्ट्रूमेंट विच इज़ एनीमोमीटर is used to measure the speed and direction of wind। ये हवा की स्पीड को मेजर करता है और उसकी डायरेक्शन को मेजर करता है। ठीक है, कि हवा की स्पीड कितनी है, किस स्पीड से हवा आ रही है और किस सिमत में जा रही है। ठीक है, अब जो तीसरा इंस्ट्रूमेंट है इसको हम रेन गॉज बोलते हैं। ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है इसकी मदद से क्या करते हैं, अमाउंट ऑफ रेन को मेजर करते हैं कि रेनफॉल कितना है। जैसे कि मॉनसून में बारिशें कम होंगी, बारिशें ज़्यादा होंगी, जो रेनफॉल है वो कितना होगा, ये सब का सब मेजर किया जाता है रेन गॉज से। और द लास्ट वन इज़ थर्मोमीटर। थर्मोमीटर के बारे में तो आपने सुना होगा। द इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ द एयर। ठीक है, ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसकी मदद से हवा के टेम्परेचर को मेजर किया जाता है उसको थर्मोमीटर कहते हैं। जैसे कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो भी आपके जो बॉडी टेम्परेचर है उसको चेक करने के लिए थर्मोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल उसी तरह से हवा के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए भी थर्मोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो बच्चों, आज की क्लास में हमने स्टडी किया वेदर एंड क्लाइमेट को, हमने इनके डिफरेंसेस को जाना। उम्मीद करती हूँ आज का लेसन आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट लेसन में एक नए टॉपिक के साथ आपसे होगी मेरी मुलाकात। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।